मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस चीज़ पर बात करने आया हूँ, टाइटल देखकर आप ये समझ गए होंगे, वो है जिम। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल मैं आराम से इंस्टा चला रहा था, पर तभी मेरे सामने एक रील आई। देखो, आप देखें पहले से। देख, बहुत कमेंट आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं गुंडा हूं, कोई बोल रहा है मैं अनपढ़ हूं, कोई बोल रहा है मैं गवार हूं। मैं जो भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज जो तेरे को इंग्रेज लगाना है ना, ये मेरे लिए लगाना है। पहले तो मैंने सिर्फ फोड़ा नहीं करा, मुझे घंटा भर नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोले, मेरे को फर्क ही नहीं है। आपने ये रील देख ली होगी। इसे देखकर मुझे लगा कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे भी जिम जाना चाहिए। तो अपने मन से लड़ते लड़ते मैंने डिसाइड किया कि मैं जिम जाऊँगा। तो फाइनली अगले दिन अपने सोने का शेड्यूल बिगाड़कर, जी हाँ, अपने सोने का शेड्यूल बिगाड़कर, सही सुना आपने, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करके 6 बजे मैं जिम के लिए निकल पड़ा। मगर क्यों? और शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जिम कम और कैश चेंबर ज़्यादा लग रहा था। पसीने की बदबू और बदमाशी वाले गाने दूर तक सुनाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाऊँ, पर वो रील मेरे दिमाग में बस चुकी थी। देख, बहुत कमेंट आ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं गुंडा हूं, कोई बोल रहा है मैं अनपढ़ हूं, कोई बोल रहा है मैं गवार हूं। मैं जो भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज जो तेरे को इंग्रेज लगाना है ना, ये मेरे लिए लगाना है। पहले तो मैंने सिर्फ फोड़ा नहीं करा। घुसते ही इंसानों की प्रजातियों के बारे में पता चला। सबसे पहले एक छोटा लड़का दिखा, लगभग 11वीं क्लास का। दाढ़ी आई नहीं थी उसकी, पर उसकी आंखों में टाइगर श्रॉफ जैसी चमक थी। उसका वेट 40 किलो था और वो 12.5 किलो के डंबल से जिम कर रहा था। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो किस चीज का दीवाना है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। वो बेचारा तो सिर्फ अपने सपने पूरे कर रहा था, एक कॉलेज की दीदी को इम्प्रेस करने का सपना। उसने उन दीदी को इम्प्रेस करने के लिए अपना डोला फ्लेक्स किया। मैं शौक में रह गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसके डोले बहुत तगड़े लग रहे थे, पर इसलिए क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि हड्डी और मांस में फर्क क्या है। मका जिस दिन मारेंगे ईसा मारेंगे। ये पुलिस विनू कहेगी मिला। मुझे उस बेचारे पर तरस आई, क्योंकि दीदी तो जिम वाले भैया के साथ एब्स वर्कआउट कर रही थी। उसका दर्द मैंने समझा। आखिर हूं तो मैं भी मर्दी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैं थोड़ा आगे गया और मैंने देखा कि साक्षात एर्नोल्ड जी खड़े हैं। ऐसी बॉडी कि अगर थोड़े से डोले और टाइट हुए तो। मैं थोड़ा घबराया, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी प्रजाति नहीं देखी थी। मैं घबराते हुए उनके पास गया और मैंने प्यार से पूछा कि ऐसी बॉडी कैसे बनेगी। तो उन्होंने बहुत सिंपल रिप्लाई दिया, 4 साल। मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? मुझे अंदर ही अंदर बुरा लगा, अपने लिए नहीं उसके लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक हद होती है। क्योंकि वो बॉडी तभी बन सकती थी कि जब आप 36 घंटे जिम मारो, और वो वही कर रहा था। और यही नहीं, वो साइड बाय साइड सिलेंडर भी उठाता था। स्ट्रगल भी थी उसके जीवन में। Everyone thinks that it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted. पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसके पास तो जमीनें हैं। ये तो बस उसका शौक है। तो मैं उदास हो गया कि मेरे पास तो जमीन भी नहीं है और बॉडी भी नहीं है। तो मैं भटकते भटकते इधर उधर जा रहा था। तभी मेरी एक नज़र एक लड़की पे पड़ी। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ लेग्स मारती है। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। वो जिम के हर लड़के को इन्फ्लुएंस कर देती है। मुंबई की ना दिल्ली बानोगी, पिंकी है पैसे बानोगी। खैर, जब तक मैं उससे कुछ बात करने चाहता, इतने देर में मुझे ट्रेनर के पास बैठे एक अंकल ने बुला लिया। वो बहुत ही कूल अंकल थे। सलमान भाई जैसी बॉडी, रणवीर जैसा स्टाइल और लाल टॉयलेट साफ करने वाले जूते। उन्हें देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उन्हें बताया कि इस चिड़ियाघर में एक पंछी अपने पंख फैलाना चाहता है, पर उन्होंने मुझे डायरेक्ट उड़ने की टिप दे दी। मैंने उनसे बस एक सवाल किया, ऐसी बॉडी कैसे बने? उन्होंने सिंपल रिप्लाई किया,